हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक यार का रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो जिन भी लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और जैसे कि आप सब अपने कमेंट्स कर रहे हैं, अपने सजेशंस देख रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं। और जो लोग मुझसे नहीं कनेक्टेड हैं और अभी नए हैं तो आप सब इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होकर अपने वहाँ सजेशन सेंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब ने कहा, मैं आज लेके आई हूँ एक वीडियो जहाँ पे एक हिंदू सिस्टर का कॉन्वर्सेशन हो रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, जहाँ पे हिंदू सिस्टर जो है वो इजीली इस्लाम को स्वीकार करना चाह रही है। तो एक कॉन्वर्सेशन चल रही है बेसिकली जाकिर नाइक की तरफ। कॉन्वर्सेशन को लेके अभी मैं अवेयर नहीं हूँ, तो मैं पहली बार इस चीज़ को सुनने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है, तो आई थिंक पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस डीवीडी को देखिए
और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है, उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं, आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, जो कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की, अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। चाहे आपको मुश्किल हो, मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए। और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ़ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे, और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन। यस, सो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था दोनों का। एंड आई थिंक देखिए, हर जगह वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। खासकर मैं बात करूँ इंडिया में, तो जो भी रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो आपको जब रियलाइज़ होता है दैट कहाँ आपका इंटरेस्ट है, कहाँ आपका हैप्पीनेस है, तो आपको वो करना चाहिए। रही बात जो होली बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, कभी दूसरों के लिए बुरा काम नहीं करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सारी जितनी भी होली बुक्स हैं, चाहे वो गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, सब में, या गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, सब में ये चीज़ें तो कॉमन है। तो हर होली बुक में लिखा हुआ कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, आपके पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। सो वो बात तो ठीक थी, बट येस, ओवरऑल इट वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस। एंड खासकर जब वो इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो वो जो लाइन होती है ना, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने एक टीवी सीरियल आता था जोधा अकबर, तो मैं उसकी भी बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो मैं बहुत देखा करती थी। तो तहाँ मेरा उर्दू का शब्द सीखना वहीं शुरू हुआ। तो वहाँ पे भी एक आई रिमेंबर एक एपिसोड था जहाँ पे इस्लाम कबूल करने गया, तो मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही थी कि कैसे ये हो रहा था। बट येस, इट वॉज़ रियली नाइस कॉन्वर्सेशन। काफ़ी अच्छा लगा जान के, और ये पहलू भी देख के कि इस्लाम कैसे कबूल होता है। तो
यस ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। सो आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। आप कमेंट करके अपने सजेशंस इसी तरह बताते रहिए, देखते रहिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप सबकी वजह से इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं देख पा रही हूँ। इतने बड़े बड़े आलम हैं जो मुस्लिम्स के, उनको मैं सुन पा रही हूँ, उनको मैं जान पा रही हूँ। तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया एक बार फिर से, और बस इसी तरह अपना प्यार एंड सपोर्ट करते रहिए। एंड आई मिस यू ऑल, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा।